आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई केविन ओवेंस ने रॉ खत्म होने के बाद सैमी ज़ेन के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो सैमी ज़ेन है भाई वो मैंने पहले भी बताया है कि वो मेरा कोई मतलब फॉर्मर फ्रेंड नहीं है बल्कि वो अभी भी मेरा दोस्त है और मुझे हर वो मैच याद है जो कि मैंने उसके साथ लड़ा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी रिवील किया कि भाई ये WWE के अंदर उनका 839th मैच होने वाला है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 15 साल भाई हमने काफ़ी मैचेस लड़े हैं, लेकिन जो ये वाला मैच है भाई इसकी वाइब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इस बार भाई सैमी ज़ेन अपने आप को प्रूव करने नहीं आ रहा और ना ही हम कोई चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं बल्कि भाई वो रोमन रेंज के नीचे लगा हुआ है। और मैं भाई यहाँ पर मतलब कि रोमन रेंज के साथ उसको वो जो भी चीज़ कर रहा है भाई उसको यहाँ पर गलत प्रूव करने आया हूँ। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई लेकिन मैं फिर भी उसको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा क्योंकि भाई जो दोस्त होते हैं वो इसी तरह से करते हैं। लेकिन भाई फ्राइडे नाइट को मैं तुम्हें जो है वो बीट करूँगा क्योंकि भाई ये सब कुछ रोमन रेंज की वजह से हो रहा है और तुम्हें रोमन रेंज की वजह से ये चीज़ जो है वो झेलनी पड़ेगी। उसके अलावा भाई जो रोमन रेंज है उन्होंने यहाँ पर कहा मतलब उनको भी केविन ओवेंस ने कहा कि भाई यहाँ पर मुझे याद है कि भाई रॉयल रंबल हम पहले भी लड़ चुके हैं 2 दफ़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो रॉयल रंबल है वो लगता है कि भाई हमारी तुम्हारी चीज़ है। और भाई पहले 2 इवेंट में जब मैंने तुम्हें फेस किया तो भाई जो रिजल्ट था वो मेरे मतलब के हक में नहीं था और मैं दोनों दफ़ा हार गया। लेकिन भाई इस दफ़ा ये चीज़ डिफरेंट होने वाली है और भाई ये इस तरह भी नहीं होने वाली जिस तरह पहले की थी क्योंकि भाई इस दफ़ा मैं जो है वो जीतने लगा हूँ और भाई मैं जो है वो अब तुम्हें हरा दूंगा। तो यहाँ से भाई उन्होंने क्लियरली जो है उनको वार्निंग जो है वो दे दी है। तो देखते हैं कि बहरहाल जो केविन ओवेंस भाई वो कितना डिलीवर करते हैं। जीतने की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन बहरहाल अच्छा मैच होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अंकल हाउडी की। तो भाई यहाँ पर 2 आप पिक्चर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि भाई काफ़ी वायरल हो रही हैं और यहाँ पर ये वही 2 अंकल हाउडी हैं जो कि हमें स्मैकडाउन के शोज़ में देखने को मिलते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है कि भाई ये एक अंकल हाउडी नहीं बल्कि 2 अंकल हाउडी हैं। और भाई जिसने ब्रे वाइट के ऊपर अटैक किया था वो बेसिकली अंकल हाउडी नहीं बल्कि अंकल हार्पर थे क्योंकि भाई WWE ने 2 नाम ट्रेडमार्क करवाए थे, अंकल हाउडी और अंकल हार्पर। तो भाई यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई वो बंदा शायद अंकल हाउडी नहीं बल्कि अंकल हार्पर है। तो अब इसके बारे में भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई वो कौन है क्योंकि भाई अभी तक कोई उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई। लेकिन भाई यहाँ पर स्पेकुलेशन की जा रही है कि भाई 2 बंदे हैं और अलेक्सा ब्लिस के साथ भी आज जिसने इनकाउंटर किया वो भी कहा जा रहा है कि शायद वो अंकल हार्पर हैं। तो बहरहाल भाई ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है लेकिन भाई जब मतलब हमें पता लगेगा ऑफिशियली कि कौन अंकल हाउडी है फिर ही हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं एज की। तो भाई एज हमें जो है वो लास्ट टाइम एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिले थे और उसके बाद भाई वो हमें देखने को नहीं मिले। तो भाई क्या न्यूज़ है उनके रिटर्न की। तो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर अभी जो WWE है भाई वो उनको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर फीचर करना चाहती है और यहाँ पर वो एक मिक्स टैग टीम मैच लड़ेंगे जहाँ पर एज और बैथ फिनिक्स फेस करेंगे फिन बैलर और रिया रिप्ली को। तो यहाँ से दोस्तों में भी WWE ने हमें स्पॉइलर भी दे दिया है कि भाई जो रॉयल रंबल का मैच होने वाला है वुमेन्स का वो मतलब रिया रिप्ली नहीं जीतने वाली क्योंकि भाई अगर तो रिया रिप्ली जीतेंगी तो फिर वो भाई अपनी जो टैग टीम मतलब जो अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप है भाई उसकी तरफ जाएंगी, ना कि भाई वो किसी मिक्स टैग टीम मैच के अंदर जो है वो अपने आप को इंसर्ट करेंगी। तो यहाँ से भाई कहा जा सकता है कि शायद दोस्तों वो जो मैच होगा वुमेन्स का रॉयल रंबल वो रिया रिप्ली नहीं जीतने वाली बल्कि वो कोई और सुपरस्टार जीतने वाला है। तो देखते हैं कि बहरहाल वुमेन्स रॉयल रंबल का क्या होता है और उसके अलावा भाई जो एज है वो अपना कब रिटर्न करते हैं और वो रिटर्न करके भाई क्या मैच उनका सबसे पहले होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब हम WWE की। तो भाई WWE मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भाई जो WWE है वो सेल आउट होने के बारे में जो है वो काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो भाई अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर भाई पूरी लिस्ट है कि भाई कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो भाई यहाँ सबसे पहले नाम है कॉमकास्ट का, फिर फॉक्स, डिज्नी, ऐसे आप भाई ये सारी लिस्ट देख सकते हैं। तो भाई ये वो बंदे हैं जो कि मतलब ये वो पार्टीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती हैं WWE को खरीदने में। और भाई अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात भी हो रही है। वैसे तो भाई काफ़ी देर से ही काफ़ी सालों से इसके बारे में बात होती थी कि भाई WWE सेल आउट हो जाएगी, लेकिन भाई कभी भी इस तरह से कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि भाई ये खरीद लेंगे या वो खरीद लेंगे। लेकिन अब भाई ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो अब भाई आप समझे कि यह चीज़ पक्की ही होने वाली है कि भाई जो विंस मैकमैन है वो WWE को सेल आउट कर देंगे और फिर नई मैनेजमेंट वगैरह आएगी, जो भी सारा वो चक्कर होगा। लेकिन भाई इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मुझे ये चीज़ लग रही है कि भाई अब ये चीज़ होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या WWE सेल आउट होगी? आप मुझे इसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग की। तो भाई मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग WWE करवाने वाली है इस साल। तो भाई अब ये कब होगा दोस्तों? ये होगा भाई रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि भाई जो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू होने वाला है वहां पर WWE प्लान कर रही है कि किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग को क्राउन किया जाए, क्योंकि भाई लंदन में ये इवेंट है और WWE भाई लंदन का जो इवेंट जैसे क्लैश एट द कासल काफी बड़ा सक्सेस थी, तो भाई मनी इन द बैंक को भी इस बार WWE काफी बड़ा पेपर व्यू करके दिखाने वाली है। तो भाई यहाँ पर जो किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल है
वो भी यहाँ पर जो है वो मनी इन द बैंक में करवाया जाएगा। तो भाई इस साल का मनी इन द बैंक जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं जजमेंट डे की। तो भाई जजमेंट डे ने कल मंडे नाइट रॉ में जो है भाई सारी टीम्स को हरा दिया और भाई उसके बाद अब वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी लड़ेंगे ऊसो से। तो भाई यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तो भाई इसके बाद जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है भाई वो एक इंटरव्यू में आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भाई हमने 50 मिनट जो है वो कंसेक्यूटिवली लड़ा, लेकिन भाई हमें जरा भी पसीना नहीं आया और मैं जो है वो शुरू से ये बात कहता था कि भाई मेरा जो नाम है वो हमेशा रहने वाला है और अब जो है वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भाई पूरी जजमेंट डे का और जितने भी बंदे इसमें हैं सबका जो है वो नाम रहेगा। और उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना भाई ये जजमेंट डे की जो भी भाई जो सक्सेस है उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक भाई गोल्ड से की जाए। तो भाई उन्होंने कहा कि अब हम जो ब्लड लाइन है भाई हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो भाई जो ब्लड लाइन है वो सबको वार्निंग देती है, लेकिन जो जजमेंट डे है भाई यहाँ पर उन्होंने उनको वार्निंग दे दिया है। तो भाई ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एक तो दोनों भाई जो टीम्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं भाई, दोनों जो अपने अपने ब्रांड पर काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रही हैं और उसके अलावा भाई दोनों हील हैं। तो देखते हैं कि भाई इस मैच की बुकिंग WWE किस तरह से करती है। और उसके अलावा भाई बॉबी लैशली ने भी अपने रिटर्न के बाद ये ट्वीट लिखी है जहाँ पर उन्होंने कहा टेल अ फ्रेंड टू टेल अ फ्रेंड द ऑलमाइटी इज बैक। तो यहाँ पर भाई उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि भाई तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं भाई उन सबको कहो कि अपने दोस्तों को भी बताते कि भाई जो ऑलमाइटी है वो बैक आ चुका है। तो अब भाई देखते हैं कि जो रिपोर्ट आ रही थी कि भाई बॉबी लैशली को काफ़ी मेजर पुश मिलेगा और भाई वो ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग हमें कब देखने को मिलती है और भाई वो क्या चीज़ है जो कि WWE प्लान कर रही थी बॉबी लैशली के बारे में, जिसकी वजह से उनको भाई 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उनका एक नया करैक्टर, अभी तो मैं नहीं कहूँगा भाई नया क्योंकि अभी तो मुझे वो फेस सुपरस्टार ही लगे। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि भाई जब वो हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो भाई ये जो सारी स्टोरी लाइन है ये किस तरह से जो है वो चलेगी। हम बात करते हैं दोस्तों अब हम विंस मैकमैन की। तो भाई मार्क हेनरी ने यहाँ पर बस्टेड ओपन रेडियो के पॉडकास्ट में वो आए थे और उनसे भाई ये सारी सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे पहले से ही पता था कि विंस मैकमैन है भाई वो अपनी पावर्स को कभी भी जो है वो हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन भाई नेवर से नेवर वाली बात हम हमेशा ही करते हैं। तो इसी वजह से भाई हम जो है वो मतलब उनको लग रहा था कि भाई ट्रिपल एच जो भी चीज़ कर रहा है वो सारा कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन भाई जो विंस है वो एक दिन वापस आके ही रहने वाला था क्योंकि भाई वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता चीज़ को कि भाई जो उसके हाथ से सारी पावर जो है वो चले जाए। तो भाई यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई ये यहाँ पर उनका कहना था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की। तो भाई रोमन रेंज ने एक और ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है भाई जो कि काफ़ी बड़ा है। तो भाई लास्ट पूरी जो सेंचुरी गुजरी है यहाँ पर जो रोमन रेंज है भाई वो 4th नंबर पर आगे हैं एज अ WWE टाइटल, मतलब WWE चैंपियन भाई वो 4थे नंबर पर आगे हैं। तो भाई 3 बंदे उनसे आगे हैं। सबसे पहले है भाई CM पंक 434 दिन, जॉन सीना 380 दिन, AJ स्टाइल्स 371 और भाई 4थे नंबर पर हमारे मतलब JBL थे भाई 280 डेज के साथ। और भाई रोमन रेंज ने अब उनको सरपास कर दिया है, 282 डेज ऑफिशियली उनको हो चुके हैं। तो भाई ये भी एक और रिकॉर्ड है जो कि भाई एज WWE चैंपियन उन्होंने यहाँ पर भाई अचीव कर लिया है। तो भाई रोमन रेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम करते जा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई रोमन रेंज के शील्ड मेंबर सेथ रोलेंस की। तो भाई सेथ रोलेंस ने भी जो है अपनी इंजरी की अपडेट देने के बाद ये भाई पिक्चर लगाई है और यहाँ पर उन्होंने सिंपली लिखा है आई वॉन्ट इट ऑल। तो भाई यहाँ पर उन्होंने क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को भाई आज वार्निंग दे दी कि भाई मैं US चैंपियनशिप भी जीतने वाला हूँ और उसके अलावा भाई रोमन रेंज के साथ तो उनका अभी वैसे ही भाई 36 का आंकड़ा है और भाई उनको स्कोर उनके साथ सेटल करना है। तो भाई रोमन रेंज और सेथ रोलेंस ये एक ऐसा मैच है जो कि हमें डाउन द रोड देखने को मिलने ही वाला है। तो भाई सेथ रोलेंस ने यहाँ पर अपनी इंटेंशंस क्लियर की हैं कि भाई मुझे भाई सब कुछ चाहिए और वो सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग अब देखना होगा कि आगे सेथ रोलेंस क्या करते हैं। बात करते हैं अब हम जॉनी गार्गानो की। तो भाई कल मंडे नाइट रॉ में कैंडिस लेरे ने जो है रिवील किया था कि भाई जो जॉनी गार्गानो है वो इंजर हो चुके हैं। तो भाई उनकी ट्वीट आप इस वक्त देख सकते हैं जहां पर उन्होंने लिखा है आई इंजर्ड माई शोल्डर एट अ लाइव इवेंट इन टोरंटो एंड द मेडिकल टीम इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई सेल्फ फॉर अ बिट but you better believe I am going to do everything and I can to get better in the ring so I can be that you can I can know I can be just let me in that rumble। तो भाई यहाँ से उन्होंने भाई कहा है कि भाई उनको शोल्डर में एक इंजरी आई है जिसकी वजह से भाई WWE ने उनको भी कम्पीट नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि भाई रॉयल रंबल तक वो क्लियर हो जाएंगे। तो भाई रॉयल रंबल में हमें जॉनी गार्गानो भी दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अब हम शेमस और मैकिंटायर की। तो भाई शेमस और मैकिंटायर हार गए थे स्मैकडाउन में। तो उसके बाद भाई शेमस ने जो है वो एक पिक्चर आप देखी है, ट्वीट आप देख सकते हैं उनकी। उन्होंने कहा शुड बी टैग चैम्प टुडे फेला बट सम टाइम चीट्स प्रॉस्पर वी हैव अ फ्यू रिसिप्ट्स टू डिलीवर नेक्स्ट वीक यू आर ऑल ऑन नोटिस। और भाई ड्रू मैकिंटायर ने भी यहाँ पर लिखा है लेट्स गेट बैक ऑन दैट बस फेला। तो भाई यहाँ पर ये जो स्टोरी लाइन है भाई ये काफ़ी
काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। और जो ऊसोस है भाई उनके अब दो जो है वो दुश्मन हो गए हैं भाई, स्मैकडाउन पर भी मैकिंटायर और शेमस, और उसके अलावा रॉ पर भी यहाँ पर जो अब जजमेंट डे है भाई वो उनकी दुश्मन है। तो भाई यहाँ पर ये दोनों टीम्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस स्टोरी लाइन को भी अब जो है वो देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम रेसलमेनिया 39 की। तो भाई रेसलमेनिया 39 ने वो चीज़ कर दी है भाई जो कि पूरे 39 सालों में, मतलब पूरे 39 ईयर्स में भाई कोई भी रेसलमेनिया नहीं अचीव कर पाई। तो भाई किसी भी अगर आप हिसाब से देखें भाई, चाहे टिकट सेल्स हो या पॉपुलैरिटी वाइज हो, तो भाई रेसलमेनिया ने यहाँ पर तमाम जो है वो रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और इन सब चीज़ों के बारे में भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई अभी तक कोई एक भी ऐसा मैच नहीं है जो कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ हो रेसलमेनिया के लिए। जबकि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि भाई जैसे द रॉक और जॉन सीना का मैच था जो कि भाई 1 साल पहले ही हमें पता लग गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पर जो रेसलमेनिया 39 है उसने सब रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और भाई इसका क्रेडिट जो है वो मेरे हिसाब से भाई द रॉक और रोमन रेंज के मैच को जाता है कि भाई ये मैच एक ऐसा मैच अब बन चुका है भाई कि अगर ये नहीं होता भाई जो WWE के फैंस हैं उनको काफ़ी दुख होने वाला है। और मे भी कुछ फैंस ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई वो उसके बाद WWE देखना ही छोड़ दें कि भाई ये मैच हुआ ही नहीं, इसके बारे में इतनी हाइप थी, इतनी बात थी, और द रॉक ने भाई हमारी जो है वो सारे सपने तोड़ दिए और वो वापस नहीं आए और उन्होंने रोमन रेंज के साथ प्रोग्राम नहीं किया। तो भाई ये मैच WWE को अब करवाना ही पड़ेगा, वरना भाई काफ़ी उनको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी की। और भाई जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है उन्होंने भाई अपने इंस्टाग्राम पर एक पूरी वीडियो लगाई है जो कि आप यहाँ पर उसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहाँ पर भाई वो वर्कआउट कर रहे हैं। और भाई यहाँ से जो रिपोर्ट्स है भाई वो कह रही है कि जो स्टोन कोल्ड है वो रिटर्न करने वाले हैं। और भाई मैं अगर बात करूं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी जो स्टोन कोल्ड है उन्होंने इसी तरह की वीडियोस रिवील की थी और उसके बाद भाई वो रेसलमेनिया में हमें देखने को भी मिले थे। तो यहाँ से मे भी दोस्तों स्टोन कोल्ड रॉयल रंबल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे रेसलमेनिया की। तो भाई ये चीज़ काफ़ी बड़ी होने वाली है और भाई रेसलमेनिया कांट मिस होने वाली है। और रॉयल रंबल और रेसलमेनिया सीजन भाई इस साल काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।